हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिक मास आने वाला है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से भी जानते हैं। इसका पुरुषोत्तम नाम कैसे पड़ा, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा 12 महीने में 13वां महीना है, इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। कुछ लोग मल मास भी कहते हैं, लेकिन मल मास जब इसको कहा गया तो इस महीने को बहुत ख़राब लगा कि मेरा नाम मल मतलब गंदा, कि मैंने ऐसा क्या कौन कर्म किया था कि जो मुझको मल मास के नाम से पुकारते हैं। ये विष्णु भगवान की शरण में गया, कहा भगवान मैंने ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं किया जिसके कारण मेरे को मास के नाम से जाना जाता है। मैं अधिक मास हूँ और इसलिए बताइए मैं क्या करूं। भगवान को उस पर दया आ गई, वो बोले कि तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं आज से तुम्हें अपना नाम देता हूं। उन्होंने इसको पुरुषोत्तम नाम दिया, कहा आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए गीता में भी एक अध्याय है पुरुषोत्तम योग। तो आइए हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में कुछ खास नियम होते हैं, वो हमें कौन कौन से करने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें आप अधिक अच्छे कर्म करेंगे तो वो ही जो है 10 गुना या उससे अधिक बढ़कर फल देगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी फल बढ़ के ही मिलेगा। जैसा नाम इसका अधिक है, जो भी काम करेंगे उसका अधिक फल ही प्राप्त होगा, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। इसलिए हम क्यों ना अच्छे कर्म करें। अधिक मास को में जो है हम अच्छे काम करने चाहिए, कुछ नियम अपनाने चाहिए। वो नियम ये है कि एक तो इस मास में सुबह जल्दी उठना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, और ये ब्रह्म मुहूर्त जो है 4 बजे से लेकर 58 मिनट तक होता है। इसलिए अधिक मास में इस माह में कोशिश करें कि अधिक से अधिक भक्ति हो और जल्दी उठें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। दूसरा नियम है कि हरि नाम का जाप करें, भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। आपने अगर कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है तो अपने गुरु मंत्र की अधिक से अधिक माला का जाप करें। और जो नहीं जपते हैं या जिन्होंने गुरु का नाम नहीं ले रखा, तो वो इस अधिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर आप 4 माला करते हैं तो कोशिश करें 6 या 8 माला करें। जितनी माला आप जाप करते हैं, जितना करते हैं उससे अधिक करने की कोशिश करें, क्योंकि इसका फल आपको 10 गुना बढ़ कर के मिलेगा। तीसरा नियम है कि भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे कर्मों को अच्छा बनाइए, और जो भी हमारे बुरे कर्म हैं उनको काटिए और हमको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हम सन्मार्ग पे चलें, कभी हमसे कोई गलत काम ना हो। और भगवान के मंदिर में सुबह, घर के मंदिर में बैठ के सुबह, दोपहर और शाम को भगवान का कीर्तन करें। कीर्तन से मतलब नाम जाप कर लें बैठ के, अगर कीर्तन हो सकता है तो कीर्तन करवा लें अपने घर में। चौथा है कि 3 बार जो है मंत्र को दोहराना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको दिन में 3 बार बैठ के इसका जैसे 11-11 माल जप लिया, सुबह कर लिया 11 जप, दोपहर में कर लिया, रात को कर लिया, लेकिन करना जरूर है। 5वां नियम है कि गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें। छठा नियम भागवत के 10वें अध्याय का पाठ करें। इसमें भागवत का जो 10वां अध्याय है उसमें 14वां करें। 7वां है सादा जीवन उच्च विचार का प्रयोग करें। भोजन सीमित करें, कम खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, तो इसलिए कम भोजन करें। सात्विक भोजन करें, बिना प्याज लहसुन का भोजन करें, मांसाहार का त्याग करें, अंडा आदि कुछ भी ना खाएं, आमिष भोजन ना करें और सात्विक भोजन करें। 8वां नियम है कि भगवान का जो भी भोग बनाए वो देशी घी से बनाए। रोटी हो, पराठा हो, सब्जी हो, कोई मिष्ठान हो, कुछ भी हो, उसमें घी का प्रयोग देशी घी का करें। 9वां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करें, और अगर सो सकते हैं आप तो धरती पर सोएं। अगर जो धरती पर नहीं सो सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि हम धरती पर सोएं। 10वां नियम है कि जो भी कार्य करें वो भगवान के कृष्ण के निमित्त होके करें, कि हम अच्छी चीज़ों का ही काम करेंगे, जो भी करेंगे वो भगवान कृष्ण के निमित्त करेंगे। सेवा साधना को अपने दिनचर्या का
एक पार्ट बनाएं कि हमें सेवा साधना करनी है। 11वां नियम है ये। जहाँ पे भी आपको सेवा का मौका मिले उसको गंवाएं नहीं अपने हाथ से, क्योंकि सेवा एक ऐसी चीज़ होती है कि सेवा करोगे तो फल मिलेगा, मेवा मिलेगी, जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी जरूर। अपनी प्रिय वस्तु को त्यागें। जैसे किसी को समोसा पसंद है तो समोसे का त्याग कर दें, किसी को रबड़ी पसंद है तो रबड़ी का त्याग कर दें, कोई ताश का प्रेमी है, ताश खेलता है तो उसका त्याग कर दें। मतलब जो भी हो, इस टाइप की चीज़ें हों उनका त्याग करें। कोई ड्रिंक करता है, कोई सिगरेट पीता है तो कोशिश करें कि भी हम बंद कर दें, त्याग दें। त्याग भी नहीं सकते हैं तो कम से कम कर दें। और धाम में वास, मतलब कोई तीर्थ स्थान में जाके आप 1 दिन या 10 दिन जो भी है आप रुक के आइए। मंदिर दर्शन जितने भी आप हो सकते हैं, तीर्थ यात्रा को जाएं। आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो आसपास जाएं, लेकिन मंदिर दर्शन करें। घर के पास के ही मंदिर हों जो उसी में दर्शन कर लें। 15वां नियम है कि दान की मात्रा बढ़ाएं। जितना आप दान देते हैं, अगर आप 1 रुपया रोज का डालते हैं तो आप 2 रुपये रोज का डालें मंदिर में। 10 रुपये डालते हैं तो 20 रुपये डालें। और जो भी मतलब अन्न को दान करें, अन्न का दान करें, जिसमें आप भंडारा भी लगा सकते हैं। अन्न दान में मतलब कुछ भी आप पंडित जी वगैरह को करें, जो भी दान दें उसको जो है कोशिश करें कि पंडित को, ब्राह्मण को जान जाए, सुपात्र को जाए। तो ये इसमें जो है आपको अधिक से अधिक दान में विश्वास करना चाहिए। जेठ का महीना है तो इसमें आप प्याऊ भी लगा सकते हैं। ठंडे पानी की प्याऊ लगाइए, ठंडी चीज़ों का दान कीजिए। लस्सी है, छाछ है, शरबत है, ये सब बांटिए। और इसका अधिक मास में 33 चीज़ों का दान होता है। तो जो भी दान करें, जैसे आपने दाल का दान करा तो दाल आप 33 जगह कैसे करेंगे, तो 1-1 चम्मच करके 33 जगह निकाल लीजिए, वो फिर आप दे दीजिए। या सब्जी का दान किया तो सब्जी है, जैसे तोरी है, तोरी आप या तो 33 तोरी ले लीजिए, और नहीं है तो डेली की 1 तोरी लेके आप उसको किसी को भी दे सकती हैं, ये जरूरतमंद को भी दे सकती हैं। क्रोध का त्याग करें, उत्तेजित वस्तुओं का त्याग करें, और तुलसी दल अर्पण करें। भगवान को और शालिग्राम को रोज तुलसी दल अर्पण करें। ग्रंथ वितरण करें, जैसे गीता, भागवत, रामायण, इनको करें। और अच्छी धार्मिक पुस्तकें भी आप वितरण कर सकते हैं। और भागवत का दान दें। अच्छा, वैष्णव को प्रसाद सेवा करें। वैष्णवों की जैसे पंडित लोग हैं या संत महात्मा हैं, उनको भोजन कराएं, उनको प्रसाद बांटें उनके बीच में। हरि कथा का श्रवण करें। कहीं पे गीता भागवत हो रही है तो उधर आप जो है करें या करवाएं और सुने। अगर आप कर सकते हैं, भागवत करवा सकते हैं तो भागवत कराइए, गीता का पाठ करा सकते हैं तो गीता का पाठ कराइए। वो भी नहीं कर सकते तो आप सुन तो सकते हैं, कहाँ जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे आप जाके इसका श्रवण अवश्य करें। 20वां है कि धाम परिक्रमा या मंदिर या तुलसी की 3 परिक्रमा करें। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन की 3 परिक्रमा कर लीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर की 3 परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी जी हैं उनकी 3 परिक्रमा कर लीजिए। शालिग्राम जी हैं तो उनकी परिक्रमा कर लीजिए। अगला नियम है कि मंदिर का मार्जन करें। मार्जन मतलब सफाई। अगर हो सकता है कि मंदिर में जाके झाड़ू पोछा कर दें, जो सफाई करनी है, कोई भी चीज़, बर्तन मांजने हैं, वहाँ के झाड़ू पोछा करना है, वो भी कर सकती है। क्योंकि मंदिर की मार्जन जो है, मंदिर का मार्जन करना बहुत ही नसीब वालों को मिलता है, और जो ये कर लेता है उसके तो सोचो कि बहुत कष्टों का हरण हो जाता है, कष्ट उसके बहुत कम होने लगते हैं। और पवित्र नदी में स्नान। पवित्र नदी में अगर हो सके तो इस महीने में एक मंदिर पे जाना चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। मंदिर में अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो घर में ही आप बैठ के गंगा जल अपने जल में मिलाइए और उससे स्नान कर लीजिए। राधा कृष्ण को दीप अर्पण करें। मंदिर में जाके दीप दान करें। राधा कृष्ण मंदिर में जाके वहाँ पे दीप जलाएं उनके सम्मुख। अगर वहाँ पे भी नहीं जा सकते, अपने घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल के सामने, राधा कृष्ण की मूर्ति है उसके सामने दीप अवश्य जलाएं। संकल्प करें कि 33 दिन का भोग कराएं।
33 चीज़ों का भोग। अब 33 चीज़ों का या तो हो सकता है कि रोज़ आप 33 चीज़ें निकालें, और या अगर 33 चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप जो है डेली की एक चीज़ निकालिए, और लास्ट में जब 30वां दिन होगा तो 30 दिन करके 3 एक्स्ट्रा चीज़ें कर दीजिए। तो 3 चीज़ें ये इसलिए दी जाती हैं कि एक तो जो है, जो लोग बेटियों के घर रह के अब बेटी के घर का अनाज खाते हैं, ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कभी मजबूरी में जाना भी पड़ता है बेटियों के यहाँ, अगर आप वहाँ का अन्न खा रहे हैं, तो ये वाला जो 33 में ये वाला दान जो है, मालपुए का दान, ये आपको उस दोष से उसका निवारण करवाएगा। और कभी किसी पंडित के यहाँ का, ब्राह्मण के यहाँ का, जो जिसको हमें दान देना चाहिए और उसी के घर का हमने खा लिया, तो ये बहुत बड़ा दोष लगता है। तो ये 32वां पुआ इसके लिए होता है। और एक होता है जातक, ये सूतक में और पातक में, किसी के यहाँ मृत्यु हुई है और आपने उनके यहाँ का भोजन खा लिया, तो ये भी आपको पाप चढ़ेगा। उनके घर जब तक शुद्धि ना हो जाए पानी भी नहीं पीना चाहिए। और पातक में जब जन्म होता है तब भी वो लगता है अशुद्धि होती है, तो उसके घर में भी जब तक पूजन ना हो जाए 10 दिन का, तब तक नहीं खाना चाहिए। तो ये 33 चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। डेली एक करें या 33 को जमाएं, या लास्ट में भी आप 33 ब्राह्मणों को भोग करा सकते हैं। तो ये इसके कुछ नियम थे जो हम नियम पालन करें, और इससे जो है हमको अच्छे कर्म मिलेंगे। जो भी कर्म करेंगे तो उसमें कर्म करने से हमारे को शुभ फल की प्राप्ति होगी और हमारे दोष का निवारण होगा। आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय जय श्री राधेश्याम।